वैसे हम पापे के साथ नाश्ता करते हैं, यहाँ बिस्किट के साथ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। चित्राल से कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए रास्ते के लिए। ये दुकान बहुत अच्छी है और चाचा ने डिस्काउंट भी बहुत किया हमारे साथ। वादी कैलाश एक अरसे तक पूरी दुनिया से कटी रही। इसकी एक वजह ये रोड भी है जो अभी तक कच्चा है। मगर यहाँ के लोग कहते हैं कि 2015 के सैलाब में ये रोड बह गया था और अब इसके बाद फिर तामीर नहीं हुआ है। ये वादी कैलाश में गंदम सबसे लेट काटी जाती है। ये एक पुल एक शाहकार है, मगर ये 2015 के सैलाब में बह गया था, जिससे असरों तामीर किया गया। अस्सलाम वालेकुम। दुश्वार गुज़र रास्ते से वादी कैलाश पहुँचे हैं। चिज़ा चित्राल में ये वाक़ वादी ड्यूरेंट लाइन यानी अफगानिस्तान की सरहद से कुछ ही फासले पर मौजूद है। वादी कैलाश इसलिए मशहूर है कि ये 2500 साल पुरानी तहजीब को महफूज किए हुए है। 1980 की मरदमशुमारी में इनकी तादाद 1 लाख थी, जो अब कम होकर 4000 के करीब रह गई है। रिवायत यह है कि ये तहजीब यूनान से कुछ लोगों ने आके बसाई थी और अब तक ये वैसे ही मौजूद है। आज हम आपको वो चीज़ें दिखाएंगे जो बाकी व्लॉगर से ना दिखाई होंगी, यानी कि इनके म्यूज़ियम और इनका कब्रिस्तान। आइए मज़ा। इस वक्त हम आए हुए हैं कैलाश म्यूज़ियम के बाहर। म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाएंगे, इन जो मुतल्लिक होंगी इनकी तहजीब से और इनकी इस्तेमाल की हुई मुख्तलिफ़ अदवार में चीज़ें और इनकी रिहाइश के तरीके। आइए हमारे साथ। रवायत यह है कि यह तहजीब यूनान से आके यहाँ बसी थी सिकंदर आज़म के दौर में। इसी कशिश में एक शख्स ऑथोनसियस लॉरनी यहाँ पे खिंचा चला आया। इसने इस कल्चर को महफूज करने के लिए यहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया, जिसमें कल्चर को महफूज करने की कोशिश की गई। बाद में ऑथोनसियस लॉरनी को तालिबान अपने साथ अफ़गानिस्तान अगवा करके ले गया और बहुत मुश्किल से वहाँ से रिहाई की गई।
इस जगह पे किचन में तमाम तरह इस्तेमाल की चीज़ें रखी गई हैं। सबसे पहले इन्होंने एक घर का नमूना यहाँ पे रखा है जो बिल्कुल असली हालत में मौजूद है। ये हथियार और नवादरात यहाँ पर खुदाई में मिले थे। ये यहाँ का एक कदीमी कैलेंडर है और ये 12 महीनों पे मुश्तमिल है। हम इस वक्त मौजूद हैं वादी कैलाश में, और वादी कैलाश में इनका एक बड़ा ही ट्रेडिशनल किस्म का कब्रिस्तान है, वो हम देखने के लिए जा रहे हैं और देखते हैं कि इनकी रसूमात क्या हैं और इनकी बाक़ियात क्या हैं, यहाँ पर फ़र्क जानते हैं। और चलिए हमारे साथ हम देखते हैं कि क्या हमारी ये चीज़ें इसमें छुपी हुई हैं। ये आप देख रहे हैं कामरान साहब हमारे नए इक्विपमेंट के साथ, इनके हाथ में गिम्बल मौजूद है और ये तगो दो में लगे हुए हैं। खुलम साहब जगह की खासियत बताइए। इस वक्त हम वादी कैलाश के कब्रिस्तान में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कब्रें हैं। पहले ज़माने में ये ताबूत को यहाँ पे रख दिया करते थे, मगर अब ये कब्र बना के मुर्दे को दफन किया करते हैं। मुर्दे को दफन करने के लिए ये अपने टेंपल या जिशर खां में एक बाकायदा सेरेमनी अटेंड करते हैं, जिसमें वहाँ पे रोते भी हैं और नाचते भी हैं, और 3 दिन तक मुर्दे को वहाँ रखते हैं और खाना 3 दिन तक लोगों को खिलाते हैं। ये दरख्त का तना तो देख, ये देख रहे हैं आप, ये दरख्त इतना घना दरख्त।